क्या हुआ जब महाकुंभ पहुंचा? विशाल हाथियों का झुंड जिसे देखकर हर कोई चकित रह गया। दोस्तों, महाकुंभ जो हर 12 वर्षों में भारत की 4 प्रमुख नदियों गंगा, यमुना, सरस्वती और गोदावरी के संगम पर आयोजित होता है, न केवल एक धार्मिक पर्व है बल्कि संस्कृति, इतिहास और अध्यात्म का अनोखा संगम भी है। यह आयोजन अपनी भव्यता और दिव्यता के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है, लेकिन 18 जनवरी के दिन कुछ ऐसा हुआ जिसे देख हर कोई दंग रह गए। जब इस ऐतिहासिक मेले में कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को चकित कर दिया। प्रयागराज का महाकुंभ अपने चरम पर था। गंगा किनारे लाखों लोग पूजा अर्चना और स्नान के लिए जुटे हुए थे। साधु संतों की टोली, शाही स्नान की शोभा यात्रा, भजन कीर्तन और धर्म सभा पूरे वातावरण को अलौकिक बना रहे थे। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखे थे। श्रद्धालुओं के लिए भोजनालय, चिकित्सा शिविर और आराम स्थल हर जगह मौजूद थे। लेकिन इस दिव्यता और शांति को एक अप्रत्याशित घटना ने झकझोर कर रख दिया। रात के तीसरे पहर की बात है। संगम के नजदीक साधु संत ध्यान में लीन थे और श्रद्धालु अपने शिविरों में विश्राम कर रहे थे। तभी जंगल की तरफ से एक अद्भुत गर्जना सुनाई दी। यह आवाज पास के जंगल से आती प्रतीत हो रही थी। कुछ लोग इसे भ्रम समझकर अनदेखा कर गए, लेकिन धीरे धीरे यह आवाज तेज होती गई। सुरक्षा दल तुरंत सतर्क हो गया। उन्होंने देखा कि जंगल से एक बड़ा झुंड हाथियों का, लगभग 50 से 60 हाथियों का समूह कुंभ मेले की ओर बढ़ रहा था। यह दृश्य ऐसा था कि किसी ने इसकी कल्पना तक नहीं की थी। जब हाथियों का झुंड मेले के करीब पहुंचा तो हड़कंप मच गया। लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि हाथियों का यह झुंड शांत था। वे किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वे भी महाकुंभ के इस आध्यात्मिक वातावरण का हिस्सा बनने आए हों। प्रशासन ने तुरंत विशेषज्ञों को बुलाया। एक वन्य जीव विशेषज्ञ ने बताया कि यह झुंड कुमाऊं के जंगलों से आया होगा। शायद पानी और भोजन की तलाश में वे इस ओर खींचे चले आए थे। लेकिन सवाल यह था कि इतनी भीड़ भाड़ और शोरगुल के बावजूद वे इतने शांत क्यों थे? हाथियों का यह शांत व्यवहार साधुओं के लिए एक दिव्य संकेत था। कुछ साधु यह मानने लगे कि यह भगवान गणेश का संकेत है। उन्होंने झुंड के स्वागत के लिए विशेष पूजा का आयोजन किया। मंत्रोच्चार और भजन की आवाज सुनते ही हाथियों ने संगम किनारे बैठना शुरू कर दिया। यह दृश्य अत्यंत अद्भुत था। साधु संतों ने हाथियों के झुंड के बीच जाकर उन्हें प्रसाद और जल अर्पित किया। आश्चर्यजनक रूप से हाथियों ने किसी प्रकार की हिंसा नहीं दिखाई। वे पूरी तरह से इस आध्यात्मिक माहौल में रम गए। महाकुंभ का इतिहास और इस घटना का महत्व। महाकुंभ का इतिहास बताता है कि यह आयोजन समृद्धि, शांति और ज्ञान का प्रतीक है। यह वही स्थान है जहां अमृत की कुछ बूंदें गिरी थीं। इसीलिए इसे इतना पवित्र माना जाता है। इस घटना को लोगों ने महाकुंभ के इतिहास का एक नया अध्याय मान लिया। विशेषज्ञों ने कहा कि हाथियों का झुंड यहां तक आना संयोग मात्र हो सकता है, लेकिन श्रद्धालु इसे भगवान की लीला मानने लगे। जब साधु संत हाथियों के बीच ध्यान मग्न थे, तभी अचानक झुंड का सबसे बड़ा हाथी धीरे धीरे साधुओं के पास आया। उसके माथे पर एक अजीब चमकदार निशान था। यह निशान गजानन भगवान की आकृति जैसा था। इसे देखकर वहां उपस्थित हर कोई नतमस्तक हो गया। साधुओं ने उस हाथी को गजानन का दूत नाम दिया। इस घटना ने पूरे महाकुंभ को एक नया आयाम दे दिया। यह बात जंगल की आग की तरह फैल गई और दूर दूर से लोग इस चमत्कार को देखने आने लगे। अंततः हाथियों का यह झुंड 3 दिनों तक संगम किनारे रहा। वे न तो किसी को नुकसान पहुंचाते थे और न ही कोई असुविधा। प्रशासन और साधुओं ने मिलकर उन्हें वापस जंगल की ओर सुरक्षित छोड़ दिया। इस घटना ने हर किसी को एक गहरा संदेश दिया। मानव और प्रकृति के बीच समरसता ही सच्चा धर्म है। महाकुंभ का यह अध्याय इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। महाकुंभ में हाथियों का यह आगमन केवल एक घटना नहीं थी, बल्कि यह मानवता, धर्म और प्रकृति के बीच का एक अद्वितीय संवाद था। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि जब धर्म, श्रद्धा और प्रकृति का मेल होता है तो वहां अद्भुत चमत्कार घटित हो सकते हैं। महाकुंभ और हाथियों का आगमन
आज भी लोगों के दिलों में एक प्रेरणादायक कथा के रूप में जीवित है। तो दोस्तों, क्या कहना है आपका इस चमत्कार के बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें और साथ ही वीडियो को लाइक कर चैनल को भी सब्सक्राइब करें।